नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास विथ जनता रक्स। और दोस्तों आज मैं खड़ा हूं बनारस, जो धर्म की नगरी कही जाती है। वहां पे कुछ धार्मिक विवाद उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं, जिनका जवाब लेने के लिए मैं आया हूं दोस्तों जानकी बाग आश्रम में। और यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं श्री श्री 1008 महंत रामेश्वर दास जी से। मुद्दे कुछ जो है बड़े ज्वलंत हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में धमाल और कमाल मचाए हुए हैं। वो मुद्दे क्या हैं दोस्तों, इसको आपको मैं एक एक करके यहां पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मुद्दा दोस्तों मैं उठाना चाहूंगा यहां पर, जो हमारी हिंदू आस्था पर सवाल उठाया गया प्रसाद में घी में मिलावट को लेके। दूसरा मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर जो है बहुत से आरोप लगते हैं धार्मिक संगठनों पे। बताया जाता है कि धार्मिक संगठनों में, यहां पर मठों में गांजे की बिक्री की जाती है, जो कि समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी ने लगाया है। इसी कड़ी में बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, जिस पे हम जो है आज महंत जी की राय जानेंगे। तो आदरणीय गुरु जी, सबसे पहले आप लोगों को चरण स्पर्श करना चाहूंगा। और मेरा सबसे पहले सवाल है आप लोगों से, जो भारत की राजनीति में एक भूचाल मचाया हुआ है कि हमारी हिंदू आस्था, एक हमारे हिंदू ये मंदिरों में मिलावट की जाती है, प्रसादों में जो है घी में चर्बी मिलाकर लड्डू बनाया जाता है। यह मुद्दा आपको जरूर पता होगा। क्या यह सत्य है कि मंदिरों में जो घी इस्तेमाल होता है लड्डू बनाने के लिए, उसमें किसी तरह की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं? ये जो प्रसाद का यहाँ तक मुद्दा है, ये सनातन को बदनाम करने के लिए कोई भी मठ मंदिर घी तो बनाता नहीं है जी। ये तो सरकारें, वहाँ की सरकारों की लापरवाही, कंपनियों की लापरवाही है। और अनाद काल से मठ मंदिर और सनातन को बदनाम करने के लिए उसी दक्षिण भारत के लोग ने, राजनेताओं ने क्या कहा कि सनातन एक डेंगू है, मलेरिया है जी। उन्हीं लोगों ने भी क्या कहा कि सनातन मंदिर मठ में चर्बी मिला के लड्डू प्रसाद बांटे जाते हैं। वो सब जांच प्रक्रिया में लगा हुआ है। और सनातन एक बट वृक्ष है, उसको बदनाम करने के लिए, मिटाने के लिए अनादिकाल से लोग लगे हुए हैं। लेकिन सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन सनातन है, रहेगा, अनादिकाल तक चलते रहेगा। इस मामले में महंत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट का आदेश भी आया है। कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया है कि घी में किसी तरह की मिलावट नहीं पाई गई। तो क्या इसको, जो हमारी आस्था पर कुठाराघात किया गया था, कुछ विशेष समुदाय के द्वारा एक षड्यंत्र राजनीति की गई थी, उसमें आप मानते हैं कि कोर्ट ने हमें माना है? कोर्ट ने अपना बयान भी दिया है कि ये चीजें सही हैं, कहीं से इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। कोर्ट का ये स्टेटमेंट आ चुका है। तो क्या आप इसे मानते हैं कि हमारी विजय है? बिल्कुल, सनातन इसके पक्ष की तरफ जाता ही नहीं है। सनातन कभी भी सद्मार्ग और जीने की कला और सदगृहस्थों को, भक्तों को, महात्माओं को अपना एक उन्नत विशिष्ट शास्त्र उत्पन्न करता है, जिससे कि कोई भी समाज पे गलत असर न हो। तो मठ मंदिर ऐसा क्यों करेगा? तो यहाँ पे दोस्तों हमारे महंत जी ने बताया कि ऐसा हमारे जो समुदाय है, इसमें इस तरह की कहीं कोई नहीं है, और कोर्ट ने इसको साबित भी कर दिया है। दूसरा सवाल दोस्तों मैं जानना चाहूंगा, जो वर्तमान समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया था कि मठों और मंदिरों को यहाँ पर जो है गांजा उपलब्ध कराया जाता है, गांजा की बिक्री की जाती है। बड़ा ही बेकार तरह का आरोप लगाया गया महाराज मठों पर, कि मठों में तो गांजा की बिक्री की जाती है। क्या ये सत्य है? नहीं नहीं नहीं, पहले तो बोलने वाले को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। बोलने वाला एक जिम्मेदार सांसद है मौजूदा समाजवादी पार्टी का। जो सांसद बोले हैं उनको 17-18, एक संसदीय 6-17-18 लाख 15 लाख वोट होता है। एक बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा भाषण नहीं करना चाहिए जिससे सनातन की आस्था पे चोट पहुंचे। और उनको इस चीज़ों से बचना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम कौन हैं। उनका आरोप मठों पर था, लेकिन मठों में तो ये चीजें अभी तक निकल कर कहीं पकड़ कर नहीं आई हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपका वक्तव्य, आपका नजरिया मदरसों को लेके क्या है? मदरसों का तो स्पष्ट है। अभी किसी भी सरकार ने, किसी राज्य की सरकार ने भारत सरकार के समक्ष कहीं भी किसी मठ मंदिर में ताला नहीं बंद किया। लेकिन मदरसों में बुलडोजर चलाना पड़ा, ताला बंद करना। 1-2 नहीं, 100-100, 200 मदरसों में ताला बंद हुए। क्यों? क्यों? वहाँ पे गलत संस्कार दिए जाते हैं, गलत व्यवस्थाएं उनकी हैं और गलत रहन सहन उनका है। अभी कुछ ही दिन पहले इलाहाबाद में देखिए,
किसी मंदिर में जाली नोट तो पकड़ा नहीं जाता। जी जी, अभी इलाहाबाद में एक जो है मदरसे में पकड़ा गया था, जाली नोट छापने की पूरी मशीन वहां पाई गई थी, जिसे पूरी तरह से नेस्ता नाबूद किया गया। महाराज का इशारा शायद उस तरफ है। तो मठ मंदिर में इस प्रकार की कहीं कोई खामियां नहीं पाई जाती है। मठ मंदिर जो है राष्ट्र के हित में, सनातन के हित में अनादिकाल से काम करता है, करते रहेगा। आखिरी में दोस्तों, मैं बनारस में खड़ा हूं और बनारस में एक मुद्दा बहुत काफी समय से चलता चला आ रहा है और हाल फिलहाल इसका कहीं कोई अंत होता भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुद्दा है दोस्तों बनारस में, आप जानते होंगे जरूर, यहां पर एक काशी विश्वनाथ मंदिर जो यहां पर आस्था की जड़ माना जाता है, उसके बगल में बताया जाता है कि एक जो है, और कुछ आप लोगों ने सुना भी होगा इस तरह से, मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूं, महाराज मेरे इशारे को आप जरूर समझ रहे होंगे, ज्ञानवापी की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या आप मानते हैं कि ज्ञानवापी हमारा है और हमें वापस मिलना चाहिए? भाई ज्ञानवापी वो ज्ञान की नगरी है, ज्ञान कूप है जी। और किसी भी मंदिर में देवी दुर्गा का मूर्ति नहीं होता है। ज्ञानवापी में आप देखेंगे माता पार्वती की मूर्ति लगी हुई है, घंटा बना हुआ है, नाग का चिन्ह है, स्वस्तिक बना हुआ है। ये तो हिंदू का है, सनातन का, सनातन को मिलना चाहिए। तो इसके लिए सरकार को कोई कार्रवाई करनी चाहिए, या ये जो है अनुनय विनय से दोनों समाज को एक साथ बैठ के इसका हल निकाल लेना चाहिए, या जो मेरा है वो मुझे मिलना चाहिए और सरकार को एक जो है कार्रवाई करके इसे अपना वापस लेने की प्रक्रिया करनी चाहिए? सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए इस बात को लेकर के, और संज्ञान के साथ में जो कानूनी कार्रवाई हो वो करना चाहिए। महाराज का स्पष्ट आदेश है जो है, उत्तर प्रदेश शासन से इन्होंने आग्रह किया है कि ज्ञानवापी के मुद्दे को सरकार तुरंत संज्ञान में ले और इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए उस परिसर को हिंदू समाज को वापस देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। एक बार फिर मैं किसी नए अपडेट के साथ आपसे मिलना चाहूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।